15 अगस्त का दिन देश भर में बेहद ही खास और अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी कुछ नए अंदाज में देश 15 अगस्त मना रहा है। देश के कोने कोने में बीजेपी की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां दिल्ली में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। यात्रा को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान उनके साथ में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री आशीष सूद समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में छात्राएं शामिल हुईं। सीएम रेखा ने छात्राओं का अभिवादन किया। दिल्ली की बेटियों के लिए नई उड़ान, नया आकाश, नया पर्व और स्वतंत्रता दिवस पे ढेर सारा आशीर्वाद। दिल्ली की इन सभी बेटियों के लिए जो हजारों की संख्या में आज अपनी साइकिल के साथ में देश के लिए अपना पहिया चलाने आई है, देश को गति देने आई है, देश की समृद्धि में अपना योगदान देने आई है। दिल्ली सरकार भी ये प्रण लेती है कि अपने राज्य की इन सभी बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेंगे। मैं अपनी ओर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। 4 साल पहले ये यात्रा प्रारंभ हुई थी, अब की चौथी बार हम ये तिरंगा यात्रा जो हर घर तिरंगा कैंपेन का एक हिस्सा है, इसको आयोजित कर रहे हैं। अनेक मंत्री, सांसद, सभी मित्र आज इसमें एक साथ आएंगे। ये दिल्ली की यात्रा, इसी के अनुक्रम में देश भर में हजारों जगह पर इस तरह की यात्राएं आयोजित की जा रही है, जहां उत्साह के साथ में युवा जुटे हैं और करोड़ों लोगों ने अपने घर तक तिरंगा फहराने का संकल्प लिया है। 5 लाख से ज्यादा वॉलंटियर्स ने फोटो खींच करके अपनी सेल्फी अपलोड करके फिर 2 तारीख से लेकर के लगातार अपने क्षेत्र में सभी लोगों को घर तक तिरंगा फहराए जाए, हर घर तक फहराया जाए। वहीं इस खास मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद बांसुरी स्वराज, सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हुए। हर घर तिरंगा अभियान जो चल रहा है, आज दिल्ली में हजारों मोटरसाइकिलें आपने देखी, लोग अपने हाथों में तिरंगा लेके घूम रहे हैं। तो तिरंगा हमारी आन बान और शान है, हमारी देश की अखंडता और एकता का प्रतीक है। और ये एक तिरंगा ऐसा है जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब इस स्वतंत्रता दिवस को भी सिंदूरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में देख रहा है। और हम सब चाहते हैं कि भारत विकसित भारत बने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बने। नेशनल स्टेडियम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जो लगी है इंडिया गेट के सामने, वहां पे समापन किया। कई पार्टियों के लोग और मैक्सिमम एनडीए के पार्टियों के लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। हम सभी को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली तिरंगा यात्रा थी। पहला 15 अगस्त है। तिरंगा हमारी आन बान और शान है और इस बार की तिरंगा यात्रा में जोश दुगना है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के जरिए जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने आतंकवाद को, पाकिस्तान को और दुश्मन को जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसके कारण मां भारती के युवा में जोश डबल है। आप सभी से यही कहूंगी, कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख मत होइएगा। विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक हम सबको साथ लेकर जाना है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि ये तिरंगा यात्रा बेहद ही खास है, क्योंकि ये तिरंगा यात्रा चंडीगढ़ से कश्मीर तक जाएगी। देश में एकजुटता, समरसता और देशभक्ति की भावना को जागृत करेगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कैथल में भारतीय जनता पार्टी के शहरी मंडल ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जोश और देशभक्ति के साथ हिस्सा लिया, जिससे शहर में उत्साह और राष्ट्र प्रेम का माहौल बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा की यात्रा चली हुई है। तो आज हमने शहरी मंडल
श्री आयुष गर्ग जी के नेतृत्व में और सभी विधायक जी और सभी हमारे पार्टी के पद अधिकारीगण हैं, मातृशक्ति है और हम सभी ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और 15 अगस्त की भी मैं सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और हमारे जिन जांबाजों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिया उनको मैं नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं नमन करता हूँ कि जिन्होंने पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकलवा करके शहीदों के सम्मान के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। 2014 से पहले उन महान शहीदों के सम्मान के लिए किसी सरकार ने ये पग नहीं उठाए, लेकिन समय समय पर पूरे देश में हम शहीदी दिवस मनाते हैं। और विशेष तौर से मैं नमन करता हूँ स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कारगिल का युद्ध हुआ था, कारगिल के युद्ध से पहले कोई जवान देश के लिए शहीद होता था तो उसका संस्कार उसी स्थान पर कर दिया जाता था। केवल उसके घर हमारे 5 जवान आर्मी के आते, उसके सामान का बक्सा और ड्रेस देकर जाते थे। लेकिन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कारगिल में युद्ध में जो शहीद हुए उनको राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका संस्कार कराया। उस परिवार को पेट्रोल पंप गैस एजेंसी दी, 10 लाख रुपए सहतात राशि दी, सरकारी नौकरी दी। ये जम्मू के डोडा की भी तस्वीरें देखिए, जहां से बेहद ही शानदार और भव्य तस्वीरें सामने आई हैं। डोडा में 1508 मीटर की तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ी दिखी। जम्मू कश्मीर में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी साथ मौजूद रहे। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।